उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस p। कि हमें ना ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हैं, यानी कि हमें सिर्फ इनको इन सारे क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जितना हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले क्या काम हो रहा है, ये डिवीजन में है। तो हमने क्या काम किया था, हम इसको कॉन्जुगेट ले लेते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है -1/1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह डिवीजन के फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस और डिवाइड भी करवा देंगे। इससे क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इसे कैंसिल कर दें इसको तो ये तब भी 1 ही बचेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इस तरह अगर हम कुछ चीज़ ऐड करवाए तो सब्ट्रैक्ट भी करवानी पड़ेगी, और अगर कोई मल्टीप्लाई करवाए तो डिवाइड भी करवानी पड़ेगी। अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिनोमिनेटर वाली अगर मैं साइड देखूँ तो ये मेरे पास किससे मिलती जुलती है, फॉर्मूला था a माइनस बी, ए प्लस बी से, तो ये मेरे पास बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा के स्क्वायर के, और आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के। तो मैं ये इस तरह लिख सकती हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 -1, तो ये हो जाएगा -1 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ऊपर वाली कैलकुलेशन के ऊपर हम काम करेंगे, इसके ऊपर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे। इसके बाद अब हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा ओवर 2। इसे मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1/2 प्लस ये जो 2 है ये -1 के साथ भी और आयोटा के साथ भी है, तो 1/2 आयोटा। तो ये मेरा आंसर आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जिसमें हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस आयोटा की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 है। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 2 ज़ा 4 ही हो जाएगा। एक ही बात है, पर हमने अपने पहले फॉर्मूले को आसान करने के लिए किया है। क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, इसलिए मैंने ये काम किया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको फॉर्मूला में खोलूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 इंटू आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, और इसके ऊपर होल पे स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 इंटू आयोटा, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा, और फिर ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, बराबर होता है -1 के। तो यहाँ हमें डायरेक्ट -1 लिख दिया। ठीक है, और होल स्क्वायर में से सिंप्लीफाई करूँ तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 2 आयोटा का ऊपर होल स्क्वायर। तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो मेरे पास आंसर आ गया -4। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। अब अगर इसे मैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में देखूँ तो ये क्या है, -4 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसमें इमेजनरी नंबर नहीं है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। सही, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आई और आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को अपने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें हमें क्या पॉसिबल चीज़ नज़र आई है कि हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं। तो हम एलसीएम किस तरह लेंगे, इसको यहाँ इसको ये आपस में यूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा और ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। ठीक है, बीच में नेगेटिव साइन है, ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई और कुछ नहीं, और नीचे जो है क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा। जो नीचे वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 माइनस -1 9 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 10। अब आई होप कि आपको ये वाली कहानी समझ आ गई हो कि मैंने ये कैसे लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला के थ्रू खुल रहा है कि 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा बराबर है 3 के स्क्वायर माइनस आयोटा के स्क्वायर के a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला की वजह से। सही है, तो डिनोमिनेटर में तो मेरे क्या टर्म आएगी 10 आ जाएगी। तो अब मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे ऊपर न्यूमिनेटर वाली कहानी को असल सॉल्व करना है। तो इसमें क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं अपने रियल नंबर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की, AC माइनस BD प्लस और कॉमा करके AC वगैरह करके था। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह करूँ कि मैं इसको आपस में ब्रैकेट्स को सॉल्व करूँ तो ये क्या होंगे 2 3 ज़ा 6 प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 6 ज़ा 18 आयोटा और माइनस प्लस -6 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस की साइन यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, फिर प्लस 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर।
ठीक है, अभी ये वाला जो माइनस है ना, ये पूरी टर्म से, ये वाला जो माइनस है, ये पूरी टर्म से माइनस होगा, नेगेटिव इसके साइन चेंज करेगा। तो पहले हम अपनी सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। ये हमारे पास हो गया 6, ये 2 और माइनस है तो ये हो जाएगा -16 आयोटा, और ये -6 था और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, और डिवाइडेड बाय 10 है। माइनस की साइन है यहाँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, और ये अभी नेगेटिव पूरे उससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से। मजीद इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा 6 -16 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, और माइनस की साइन है यहाँ, और ये है 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1/10, 6 और 6, ये वाला 6 और ये 6 क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, -16 आयोटा माइनस, अब ये माइनस साइन से ब्रैकेट से सॉल्व होगा तो -12 माइनस माइनस प्लस आयोटा, और माइनस प्लस -1/10 हो गया। ठीक है, अब हम इसे मजीद 12 से, ये वाला 12 कैंसिल हुआ, -16 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया -15 आयोटा -1/10। अब ये मैं इसे किस तरह लिख सकती हूँ, -15/10 -1/10। ठीक है, तो अगर मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15 एंड 5 2 10, तो ये हो जाएगा -1/10 -3/2 आयोटा। ठीक है, ये किस में आ गया मेरे पास a-b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। तो हमारी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, हमें इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन में लाना है जो हम इसे लेके आ गए हैं। हमें इसे क्वेश्चन को देखना है कि वो किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब ये हमारे जो पहला वाला क्वेश्चन था ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व हुआ। सेकंड वाला जो है पावर की सूरत में हमने इसको पावर अलग करके इसको सॉल्व किया। सेकंड वाला जो है एलसीएम लेके किया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट, 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन, नीचे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन नीचे कर लेंगे, 2 1 2 आ गया, ठीक है, फिर 2 + 2 आयोटा आ गया, फिर प्लस 3 1 3 आयोटा, और फिर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। क्या बन गया ये हमारे पास 2 + 5 आयोटा प्लस 3, और आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो ये हमारे पास हो गया 1/2 + 5 आयोटा -3, और मजीद इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 - 3 -1 + 5 आयोटा। ठीक है, अब ये किसकी फॉर्म में आ गया इस तरह से डिवीजन की, तो अब हम इसे क्या अप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1/- 1 + 5 आयोटा था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -1 × -5 आयोटा, और डिवाइड भी सेम नंबर से कर देंगे। क्या किया हमने, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लिया है और उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा, -1 × -5 आयोटा, और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, -1 का होल स्क्वायर -5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए कौन से फॉर्मूले के थ्रू, a² - b² फॉर्मूले की वजह से। मैं बार बार इसे लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आसानी हो समझने में। अगर ऊपर वाले की बात करें तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 -5 आयोटा एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 -5, और आयोटा का स्क्वायर, 5 के ऊपर भी ब्रैकेट है तो ये 25 हो जाएगा, 5 के ऊपर भी स्क्वायर, 5 25, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -5 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 25, और ये हो गया -1 -5 आयोटा ओवर 26। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, -1/26 -5/26 आयोटा। ठीक है, ये मेरा a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है। हम इसे मोस्ट सिंप्लीफाइड कंडीशन में लिया है, इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने अपनी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।